धनानंद सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी त्रिदेव दुग्गल एक कविता सुना रहे हैं। धनानंद सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिछले दिनों शहर के हुड्डा ग्राउंड में सत्संग था। खचाखच भीड़ को देख हर कोई दंग था। भजन चल रहे थे और लोग मस्ती में नाच रहे थे। वक्ता हैरान कर देने वाले करिश्मे भी बांच रहे थे। बड़े बड़े होर्डिंग्स व बैनरों से पंडाल अटा पड़ा था। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग कुछ सुनाने की जिद पे अड़ा था। पंडाल में बंधी रस्सी को वो बार बार लांग रहा था। कुछ आप बीती सुनाने को 2 मिनट मांग रहा था। मैंने उस बुजुर्ग को थोड़ा साइड में किया और फिर बड़े प्यार से ये पूछ लिया, ताऊ जी आप आगे क्यों जाना चाहते हैं? क्या खास है जो आप यहां सुनाना चाहते हैं? बुजुर्ग की पथराई आंखों से आंसू आ गए, जुबान लड़खड़ा गई और होठ थरथरा गए। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। बातों बातों में वो शख्स मुझे एक बड़ा सच बतला गया। उसने बताया, बेटा मैं आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी हूं। पूज्य गुरु जी का मैं दिल से आभारी हूं। दरअसल मेरे 2 लड़के हैं, दोनों ही बुरी संगत में पड़ गए थे। नशे की लत की वजह से उनके शरीर सड़ गए थे। 24 घंटे स्मैक और शराब के नशे में धुत रहते थे। वो तो नशे को ही अपना माई बाप कहते थे। खूब नशा करते थे और मांस मछली खाते थे। लोग रोज उनको गंदे नालों से उठाकर लाते थे। नशे की लत ने हमारी जमीन तक नीलाम कर डाली थी। दिन का चैन व रातों की नींद हराम कर डाली थी। उनका नशा छुड़ाने को हमने दर दर धक्के खाए। खूब दवाइयां देकर देखी, टोने टोटके भी करवाए। दोनों बेटों को सुधारने के चक्कर में हमारी जिंदगी हार गई। उनकी चिंता करते करते तेरी ताई भी स्वर्ग सिधार गई। भला हो उस सत्संगी का जो उनको सच्चा सौदा आश्रम ले गया। गुरु जी का सत्संग उनको नया जीवन दे गया। आज दोनों बेटों का शहर में अच्छा कारोबार है। पूज्य गुरु जी की रहमत से घर में खूब मौज बहार है। आज मैं लोगों को सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं और गुरु जी का मकसद क्या है बस यही बताना चाहता हूं। दरअसल बाबा राम रहीम वो नहीं जो निंदक लोगों ने दिखाया है। वो तो एक समाज सुधारक संत है जो युग बदलने आया है। वे अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं। मानवता भलाई के 1-2 नहीं सैकड़ों विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। समाज के लिए जितना उन्होंने किया है कोई और कर नहीं सकता। मगर हम सबके सहयोग के बिना ये समाज सुधर नहीं सकता। कुछ दिन पहले उन्होंने डेप्थ मुहिम चलाई जो वाकई कमाल है। नशा मुक्त भारत बनाने की कसम खाई, वो बेमिसाल है। पूज्य गुरु जी की ये पावन मुहिम अब रंग लाने लगी है। सड़क से संसद तक नशा मुक्ति की गूंज आने लगी है। जन जन को अब इस पावन मुहिम से जुड़ना चाहिए। पथभ्रष्ट हो रही युवा पीढ़ी को सही पथ पर मुड़ना चाहिए। आइए हम सब नशा छोड़ें व औरों का भी छुड़वाएं। जान से प्यारे अपने इस वतन को नशा मुक्त बनाएं। यदि हर भारतीय संत MSG की सोच को अपनाएगा, मेरा दावा है भारत देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। भारत देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धनानंद सदगुरु तेरा ही आसरा। तो बहुत ही सुंदर ढंग से कविता के माध्यम से यथार्थ का इन्होंने चित्रण किया। पूज्य गुरु जी ने जो नशे के खिलाफ डेप्थ मुहिम शुरू की उसके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जो डेप्थ मुहिम ड्रग इरेडिकेशन पैन इंडिया थ्रू हेल्थ एंड मेडिटेशन। और जैसे ही पूज्य गुरु जी जब पिछले दिनों जून के महीने में 30 दिन के लिए आए तो उस दौरान पूज्य गुरु जी ने 8,83,941 लोगों का नशा छुड़ाया, जिनमें हरियाणा से नशा छोड़ने वाले थे 4,20,379। उसके बाद जब पूज्य गुरु जी अक्टूबर में फिर आए 40 दिन के लिए तो उस दौरान पूज्य गुरु जी ने 18,19,112 लोगों का नशा छुड़ाया, बुराइयों से दूर किया, जिसमें हरियाणा से थे 9,99,107। यानी कुल मिलाकर पूज्य गुरु जी लगभग 15 लाख लोगों को हरियाणा में ही, अकेले हरियाणा में ही नशे से दूर कर चुके हैं, बुराइयां छुड़ा चुके हैं। और नशे के बारे में ही बहुत ही सुंदर पूज्य गुरु जी ने एक भजन गाया, जागो दुनिया दे लोगों।
जिसे करोड़ों लोग देख चुके हैं। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो भी भाई बहन खड़े हैं बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जो खुशी मना रहे थे प्रेम पूर्वक सभी बैठ जाएं, बिल्कुल भी शोर न करें। बहुत बड़ा पंडाल लेकिन पूरा खचाखच भरा हुआ है, 1 इंच की भी कहीं पर जगह नहीं है। तो सभी से निवेदन है, बैठने की जगह मिलती है बैठ जाएं। जहां भी आप खड़े हैं तो प्रेम पूर्वक बिना शोर किए हुए आप अपनी अपनी जगह पर रहें। अब